हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाली गई हैं उसके बारे में है ना चर्चा करने वाले हैं। आप में से अगर कोई भी जो एस्पिरेंट है, स्टूडेंट है, अगर है ना असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, अगर आपके पास है ना पीएचडी है या फिर आप नेट क्वालिफाइड हैं, जीआरएफ क्वालिफाइड हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है बिहार के अंदर। जो अभी वैकेंसी निकली है प्रोफेसर की, उसके लिए आप अगर अप्लाई करोगे, ठीक है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज भी हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे इसमें। कब फॉर्म भरना है, ठीक है, इंटरव्यू कब है, क्या प्रोसेस है, सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे इसके अंदर। ओके, ये मैंने उनका ये जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन है उसकी वेबसाइट ओपन कर रखी है। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना हो तो आप इस वेबसाइट पे आना और देखिए, आज ही नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ओके, इस कमीशन की तरफ से। तो इस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, तो अब हम डायरेक्ट जो नोटिफिकेशन है उसको ही ओपन कर लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। देखिए, ये वही नोटिफिकेशन है जो निकाला गया है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर वैकेंसीज हैं, ठीक है, और कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इसको लेकर शायद डिटेल्स आएंगी और आगे। बाकी हम देख लेते हैं कि कब से शुरू होने वाला है। ओके, जो इसकी फॉर्म फिलिंग है वो आज से ही स्टार्ट होंगी। इसका पोर्टल आज से ही लॉन्च कर दिया गया है और जो लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की वो 15/7/2026 रहेगी। ओके, कोई ज़्यादा दिन का टाइम नहीं दिया है। और इंटरव्यू जो डेट है, ठीक है, आपको जो इंटरव्यू आपका रहेगा वो 17 से लेकर 18 तारीख तक आपका इंटरव्यू रहेगा। ओके, इसी बीच आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज जो भी इनको इंटरव्यू का शेड्यूल निकलेगा उसके अनुसार आपको बुलाया जाएगा। फिर लास्ट में लास्ट जो डेट्स रहेंगी है ना इंटरव्यू की, वो 27 तारीख रहेगी। मतलब यही 7वां जो जुलाई का महीना है, इसी के अंदर ये लोग सारी प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ओके, वो कब की जाएगी? वो 29/7 को आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। ओके, ये है ना टेंटेटिव मेरिट लिस्ट रहेगी, ठीक है, कि ये लोग हैं टेंटेटिवली। अब कुछ लोग शायद ज्वाइन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो इस तरह से रहेगा, ठीक है। फिर फाइनल जो अलॉटमेंट रहेगा कि कौन सिलेक्ट हुआ है कौन नहीं हुआ है, उसकी जो रिजल्ट है वो 1/8/2026 को आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो ज्वाइनिंग रहेगी वो 7/8/2026 से आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ओके, बहुत अच्छा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट कर नहीं रहे हैं और 1 महीने के अंदर ही सारा का सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दे रहे हैं। ओके, तो आप में से अगर कोई भी एलिजिबल हो, है ना, हम क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो अगर आप एलिजिबल हो तो आप फॉर्म ज़रूर भरना, मैं यही आपको गाइड करूँगा। इवन शायद मैं भी फॉर्म भरने वाला हूँ। मैं खुद यूजीसी नेट जीआरएफ सब क्वालिफाइड हूँ, तो मैं भी फॉर्म भरने वाला हूँ इसके अंदर। ओके, इसमें एज लिमिट जो है 21 आपकी होनी चाहिए, कम से मतलब 21 मिनिमम है, मैक्सिमम 43 है। ओके, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और और भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं, देख लेते हैं। और नॉर्मली देखिए, कभी भी आपको कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो सीधी सी जो एलिजिबिलिटी है वो ये रहती है आपके आपके पास या तो पीएचडी हो। ओके, अगर आप पीएचडी है आपके पास तो आपको नेट ये सब क्वालिफाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं रहता है। ओके, बट अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आपका नेट कंपलसरी होता है। ओके, नेट आपका क्लियर रहना चाहिए, यूजीसी नेट जो होता है। या फिर अगर आप बिहार से हैं तो आपके पास बिहार का जो सेट का एग्ज़ाम होता है, बी है ना, जिसको बी सेट बोला जाता है, तो वो क्लियर होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो बिहार के अंदर ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो ये 2 क्वालिफिकेशंस हैं और कुछ रिजर्वेशन मिलेगा आपको अगर बिहार से हैं। अगर आप तो वहाँ के, अगर आप एससी ओबीसी जो भी वहाँ पे कैटेगरी रहती हैं, तो आप को कुछ रिजर्वेशन मिल सकते हैं। ओके, कुछ परसेंटेज में छूट मिल सकती है। एक तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, अगर पीएचडी नहीं है, ओके, तो आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% होने चाहिए। ओके, ये कुछ क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं आपसे। अब कुछ और बात कर लेते हैं इसमें। फीस क्या है? फॉर्म की फीस कुछ भी नहीं रखी है, ये भी एक अच्छी सी बात है, ठीक है। इससे बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे। देयर इज नो फी फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऐसा बोला गया है, कुछ फीस भी नहीं है। ओके, और फिर और भी देख लेते हैं। ओके, अब सिलेक्शन किस तरीके से होगा? तो सिलेक्शन ये रहेगा कि एक एपीआई स्कोर बनाया जाएगा आपका, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका स्कोर बनेगा। और उसका जो वैल्यू रहेगी, उसकी 88 मार्क्स उसकी वैल्यू रहेगी। एपीआई स्कोर जो बनेगा आपका, है ना, आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है, 10th 12th
ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट, ओके, जेआरएफ, पीएचडी, रिसर्च, आपने जो भी कुछ कर रखा हो उन सबसे एक स्कोर बनेगा। और 12 मार्क्स से शायद आपका इंटरव्यू करेंगे, ये रहा। हाँ, जो शायद अभी अभी एक जो नया पॉलिसी आया है इनका बिहार गवर्नमेंट का, कि आपको एक है ना प्रैक्टिकल देना पड़ेगा आपका टीचिंग का, एक इंटरव्यू टाइप रहेगा, 5-6 मार्क्स का शायद प्रैक्टिकल रहेगा, पढ़ाने का प्रैक्टिकल देना पड़ेगा आपको। और दूसरा आपका कुछ इंटरव्यू लोगे लेंगे, ये 12 मार्क्स का रहेगा। ओके, कोई ज़्यादा उसकी वेटेज है नहीं। और ज़्यादातर तो इसी में आपका जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो देख लीजिए क्या स्कोर सब ये सब रहेगा। रिसर्च के 22 मार्क्स आपको मिलेंगे टोटल। ओके, है ना, पीएचडी के 11, जीआरएफ के 11, नेट के 8। ओके, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके इस अकॉर्डिंग आपके परसेंटेज हैं तो आपको मिनिमम इस तरह के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन के मार्क्स भी इसी में बताए गए हैं। इवन नॉट ओनली है ना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन लोगों ने 10th 12th भी इंक्लूड किए, ये थोड़ा सा अलग है, नया है। ओके, नॉर्मली वैसे स्कोर में इन सबको नहीं इंक्लूड किया जाता है, बट इसमें है 10th 12th के मार्क्स के भी आपके परसेंटेज काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ रहेंगी चीज़ें। और फिर है ना जो हाँ, इसमें इंटरव्यू है 6 मार्क्स का, है ना, आपका टीचिंग स्किल्स देखा जाएगा, और 6 मार्क्स का शायद आपसे कुछ नॉर्मली जो इंटरव्यू पैनल रहेगा वो आपसे पूछेगा, ऐसे 6-6 मार्क्स का 12 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, और इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। ठीक है, और भी कुछ है इन्फॉर्मेशन। ओके, फिर इसमें कुछ बोला जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति का रिजल्ट आता है, उसमें नाम आता है और वो 7 दिन में ज्वाइन नहीं करता है, तो फिर उसकी जो रिजल्ट है वो है ना उसमें से उसको निकाल दिया जाएगा, कुछ ऐसी भी चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है, सैलरी वैल्यू को लेकर भी शायद इसमें बताया गया है। द मंथली रिकमेंडेशन फॉर द अबव सर्विस शैल बी इक्विवेलेंट टू द मिनिमम मंथली ग्रोस सैलरी बेसिक डीए ओनली फॉर रेगुलरली अपॉइंटेड असिस्टेंट प्रोफेसर एट द एंट्री लेवल। ओके, तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो जो नॉर्मल भी फिक्स किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, तो वो रहेगी सैलरी। और इसमें आपको है ना बेसिक डीए, ये सब जो डीएन अलाउंस, ये सारी सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके, एक जो शुरुआती जो असिस्टेंट प्रोफेसर रहता है उसकी जो सैलरी और जो उसको जितनी भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है 10-15 हज़ार रुपये ही आपको मिलने वाले हैं, अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। 50-60-70 हज़ार रुपये आप मिनिमम मान के चलिए कि शायद इतना तो मिलेगा ही, इतना तो बेसिक सैलरी होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया जाएगा। ओके, आपको शायद एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा कि हाँ भैया आप सर्विस में रहोगे। ओके, कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इसको लेकर भी शायद डिटेल में दिया होगा कुछ चीज़ें, मैंने तो इसमें भी डिटेल में पढ़ा नहीं है, बट आप पढ़ लेना। ओके, नोटिफिकेशन को। फिर और भी कुछ है इसमें, अब देख लेते हैं वैकेंसीज कितनी, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर शायद ये पीडीएफ थोड़ी सी अलग है। हाँ, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज शायद हर सब्जेक्ट की वैकेंसीज दी थी, यहाँ पर शायद रिजर्वेशन का दिया हुआ है। अब ये प्रोसेस है, किस तरीके से क्या प्रोसेस करनी है। अच्छा, किस सब्जेक्ट में निकली है ये भी मैं बता देता हूँ, ज़्यादा कोई सब्जेक्ट में नहीं निकली है। देखिए, अंग्रेजी में निकली है, हिंदी में निकली है, इतिहास में वैकेंसीज हैं, राजनीति विज्ञान में है, अर्थशास्त्र में है, समाजशास्त्र में है। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं। ओके, और इनमें अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ये सब डिग्रीज होनी चाहिए, मतलब इस अगर आप अंग्रेजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास इन सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओके, हिंदी से कर रहे हो तो इसमें, इतिहास से कर रहे हो तो इसमें। ओके, राजनीति विज्ञान में कर रहे हो तो इसके अंदर, अर्थशास्त्र में कर रहे हो तो इसके अंदर, और समाजशास्त्र से कर रहे हो तो सोशियोलॉजी के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ और भी चीज़ें दी हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए रहेंगी जब आप अप्लाई करोगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी हैं जब आप फॉर्म फिल करोगे। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है पहले से ही। देखिए, एक तो जो कैंडिडेट है जो अप्लाई कर रहा है उसका फोटो कंपलसरी है, सिग्नेचर, है ना, फिर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, 10th 12th की मार्कशीट आप दे सकते हो इसके अंदर। ठीक है, फिर एक एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। ओके, फिर 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और इसके बाद बैचलर की मार्कशीट। ठीक है, फिर डिग्री भी अपलोड करनी पड़ेगी, मास्टर की मार्कशीट प्लस डिग्री अपलोड करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, फिर इसके बाद आपको है ना
पीएचडी अगर आपके पास है तो अपलोड करनी पड़ेगी, नहीं है तो नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो वो भी आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो फिर नेट देना पड़ेगा आपको, नेट जेआरएफ होना चाहिए आपके पास, तो वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप बिहार का डोमिसाइल यूज़ कर रहे हो तो वो भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और भी कुछ रिजर्वेशन आप यूज़ कर रहे हो तो उन सब के सर्टिफिकेट भी अपलोड करने पड़ेंगे। ओके, और सब में अच्छी खासी वैकेंसीज है। आपको अगर वैकेंसीज देखनी हो तो ये पीडीएफ आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ढंग से देख लेना आप। ओके, इसमें थोड़ा सा मैं ये पीडीएफ उल्टा सा है तो दिखा सही से पता नहीं चल रहा है। बाकी हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छी है। हिंदी में मैंने देखा है शायद 650 वैकेंसीज आई हैं हिंदी के अंदर ही अकेली। ओके, और भी हर सब्जेक्ट में 300 400 बहुत बढ़िया वैकेंसीज हैं। तो आप जितना हो सके ट्राई करना कि अप्लाई करो, ठीक है। और इवन किस विश्वविद्यालय के अंदर किस यूनिवर्सिटी में कितनी वैकेंसीज हैं उसका भी पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है, आप अच्छे से रीड कर लेना। ओके, तो आप में से कौन अप्लाई करने वाला है ज़रूर बताना। मैं खुद भी शायद अप्लाई करूँगा, है ना। इसमें शायद एक तो डिग्री मांगी गई है और मेरा मास्टर्स पूरा हो गया है, बट डिग्री अभी आई नहीं है, मार्कशीट तो है मेरे पास, तो शायद उसको लेकर कुछ इशू हो सकता है। बाकी तो मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अगर आप फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत हो बताना, मुझे कमेंट करना। मैं खुद भी फॉर्म फिल करूँगा तो आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा अगर कोई भी दिक्कत हुई तो। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पर तैयारी कर रहे हो तो मेरी चैनल पर इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, आएंगी इन फ्यूचर भी, क्योंकि मैं खुद इस लाइन में तैयारी कर रहा हूँ तो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।